नमस्ते, मेरा नाम है शशि शेखर और इस वीडियो में हम बात करेंगे टीडीआई सिटी कुंडली सोनीपत के बारे में। टीडीआई सिटी ऑफिशियली 1100 प्लस एकड़ एरिया में है, जिसमें ए से के तक यानी कि टोटल 11 ब्लॉक हैं और लगभग 10,000 प्लॉट हैं इसमें, और ये दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी टाउनशिप में से एक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीडीआई सिटी की कनेक्टिविटी यानी कि अपकमिंग मेट्रो और आरआरटीएस का रूट देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की क्या अपॉर्चुनिटी है, सराउंडिंग में कौन कौन सी इंडस्ट्री है, यहाँ पर स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल की क्या फैसिलिटी है। इसके अलावा टीडीआई सिटी के हर एक ब्लॉक का रेट देखेंगे, यानी कि अगर आप टीडीआई सिटी में कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आपको किस रेट में मिलेगा, या फिर अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपका प्लॉट किस रेट में बिक जाएगा। सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। टीडीआई सिटी के लोकेशन की बात करें तो ये लोकेटेड है मेन NH44 पर, और NH44 अभी इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल हाईवे है जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी को कनेक्ट करती है। और इस हाईवे में दिल्ली से पानीपत सेक्शन को अपग्रेड करके अब एक्सप्रेसवे बना दिया गया है, यानी कि सोनीपत के सेक्शन में NH44 एक्सप्रेसवे है। इसके अलावा दिल्ली के आउटर रिंग रोड से भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। यह है टीडीआई सिटी, और इस तरफ है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और इस तरफ वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यानी कि टीडीआई सिटी के पास ही सोनीपत से ही ये दोनों एक्सप्रेसवे स्टार्ट होती है। और इसके अलावा UER2 का भी फायदा मिलेगा टीडीआई सिटी में रहने वाले लोगों को, क्योंकि टीडीआई सिटी से लगभग 5 किलोमीटर आगे से ही UER2 स्टार्ट हो जाता है, जो कि NH44 में अलीपुर से स्टार्ट होकर नरेला, बवाना, रोहिणी और नजफगढ़ होते हुए द्वारका में द्वारका एक्सप्रेसवे से मिलकर एंड हो जाती है, और उसके आगे द्वारका एक्सप्रेसवे है। तो UER2 के चालू होने से सोनीपत से गुड़गांव तक काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी, और दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पहुंचना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। मेट्रो की बात करें तो दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन को रिठाला से आगे बढ़ाकर सोनीपत में नाथोपुर तक नया कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा चुका है, और अब तो इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क भी स्टार्ट हो गया है, और 2028 के एंड तक इसे कंप्लीट करने का टारगेट है। और इस मेट्रो लाइन के बन जाने से रोहिणी, बवाना और नरेला होते हुए दिल्ली से सोनीपत की डायरेक्ट मेट्रो की कनेक्टिविटी हो जाएगी। रेड लाइन के अलावा दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन का भी सोनीपत तक विस्तार होना है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है RRTS यानी कि नमो भारत रेल, जो कि दिल्ली से सोनीपत होते हुए पानीपत तक बनेगी, और इसमें सोनीपत में कई सारे स्टेशन बनेंगे। तो टीडीआई सिटी की कनेक्टिविटी और लोकेशन हम लोग देख लिए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटी की। तो टीडीआई सिटी के बगल में ही कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें 500 से भी ज़्यादा इंडस्ट्री ऑपरेशनल है और 20,000 से भी ज़्यादा लोग इसमें काम करते हैं। इसके अलावा टीडीआई सिटी के सामने ही अरोड़ा इंडस्ट्रियल पार्क अभी डेवलप हो रहा है, जहाँ पर आपको अभी इंडस्ट्रियल प्लॉट भी मिल जाएगा। जस्ट आगे राई में भी काफ़ी सारी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री के अलावा गूगल सोनीपत में अपना डेटा सेंटर सेटअप कर रही है, और इसके लिए अनंतराज के साथ MOU साइन हो गया है। अडानी ग्रुप सोनीपत में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा रही है। और अगर बड़े इंडस्ट्री की बात करें तो सोनीपत के पास ही खरखौदा में मारुति सुजुकी दुनिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है। इसके अलावा टीडीआई सिटी या कुंडली दिल्ली से भी काफ़ी नज़दीक है, तो काम के लिए यहाँ से दिल्ली भी लोग डेली आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर रेजिडेंशियल के साथ साथ जॉब के भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। चलिए अब देखते हैं कि टीडीआई सिटी में प्लॉट और फ्लैट के क्या रेट हैं। तो अगर प्लॉट की बात करें तो टीडीआई सिटी से एंटर करते ही सबसे पहले A और B ब्लॉक आता है, और यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट की रेट 1 लाख रुपये पर स्क्वायर यार्ड से लेकर 1.5 लाख रुपये पर स्क्वायर यार्ड तक है लोकेशन के हिसाब से। इसके बाद C ब्लॉक की बात करें तो C ब्लॉक में 90,000 रुपये से लेकर 1,10,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड तक रेजिडेंशियल प्लॉट मिल जाते हैं। टीडीआई सिटी का D ब्लॉक काफ़ी सस्ता है, इसमें अभी आपको 60,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये पर गज के रेट में प्लॉट मिल जाएंगे। E ब्लॉक की बात करें तो इसमें 70,000 से लेकर 1 लाख रुपये का रेट है। F ब्लॉक की बात करें तो 80,000 से 1 लाख रुपये पर स्क्वायर यार्ड तक का रेट है। इसके G ब्लॉक में EWS प्लॉट हैं, जिसका रेट है 40 लाख रुपए से 50 लाख रुपए। इसके बाद H, I और J ब्लॉक में
60,000 से 75,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के रेट में प्लॉट मिल जाएंगे और के ब्लॉक का रेट है 70,000 से 80,000 पर स्क्वायर यार्ड। ये सभी जनरल प्लॉट थे जिसकी साइज 180 गज से बड़ी होती है। लेकिन अगर TDI सिटी में दीनदयाल के प्लॉट की बात करें तो इसमें दीनदयाल की काफ़ी सारी सोसाइटी है, जैसे कि कोरल पार्क, ब्लॉसम पार्क, अंबर पार्क, चित्रकूट, आनंदम, बैकुंठ, पार्कर मंतोस और न्यू स्टोन। और इसमें दीनदयाल के प्लॉट 70,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा। प्लॉट के अलावा इसमें काफ़ी सारे अपार्टमेंट भी बने हैं। और अगर फ्लैट के रेट की बात करें तो इसमें सबसे अच्छी सोसाइटी है लेक ग्रुव, जिसका कि अभी रेट है 5,100 रुपये पर स्क्वायर फीट। इसके अलावा सनशाइन काउंटी, BTW ग्रैंड स्क्वायर, पार्कर रेसिडेंसी, उसे टावर, मैक्स हाइट्स, टस्कन सिटी और टेरेस गार्डन जैसे कई सारे हाई राइज के भी प्रोजेक्ट हैं। और इसके टेंटेटिव रेट की बात करें तो यहाँ पर 2 BHK फ्लैट 50 से 55 लाख रुपए के बजट में मिल जाएगा और 3 BHK 60 से 70 लाख के बजट में और 4 BHK भी 1 करोड़ के अंदर इन सभी हाई राइज बिल्डिंग में आपको मिल जाएगा। TDI सिटी के पीछे न्यूलिव है, जिसका कि अभी मार्केट रेट 80,000 से 85,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के रेट में मिल जाता है। इसके अलावा एक और जनरल टाउनशिप है इंपेरियल ग्रीन और इसमें प्लॉट का रेट 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड से लेकर 1.25 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक आपको मिल जाएगा। इंडस्ट्रियल की बात करें तो सामने ही अरोरा इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें आपको 50,000 रुपये से 60,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के रेट में इंडस्ट्रियल प्लॉट आपको मिल जाता है। चलिए अब देखते हैं कि TDI सिटी के आसपास स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या कमर्शियल के क्या ऑप्शन हैं। सबसे पहले अगर स्कूल की बात करें तो TDI सिटी के अंदर ही TDI इंटरनेशनल स्कूल है। इसके अलावा भी सराउंडिंग में काफ़ी सारे अच्छे स्कूल हैं। कॉलेज या हायर एजुकेशन की बात करें तो बगल में ही राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, जिसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है, जैसे अशोका यूनिवर्सिटी और SRM यूनिवर्सिटी जैसी कई सारी रिनाउंड यूनिवर्सिटी इस कैंपस में है। कमर्शियल की बात करें तो TDI सिटी में मेन रोड पर ही TDI मॉल है और इसके अलावा भी काफ़ी सारे कमर्शियल हैं यहाँ पर। तो अब तक हम लोगों ने TDI सिटी में जॉब अपॉर्चुनिटी और इसके सराउंडिंग में मिलने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में देख लिया। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है, दिल्ली से काफ़ी नज़दीक होने के बावजूद भी जिस तरह से गुड़गांव डेवलप हुआ, नोएडा डेवलप हुआ, नोएडा के आगे ग्रेटर नोएडा डेवलप हुआ, या फिर फरीदाबाद, गाजियाबाद, यानी कि दिल्ली से लगा हुआ लगभग हर एरिया काफ़ी आगे बढ़ गया है, तो फिर सोनीपत खास करके कुंडली इतना पीछे क्यों रह गया? तो कुंडली में सबसे बड़ी टाउनशिप है TDI और इसमें कहीं ना कहीं बिल्डर की भी कुछ गलती है, जिस कारण से अभी भी TDI सिटी में ही पीछे की तरफ लगभग सभी प्लॉट खाली पड़े हैं। इसके अलावा हाई राइज के मेंटेनेंस में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे ये देखिए, यह है TDI टस्कन सिटी। अगर आप 2-3 महीने पहले इस बिल्डिंग को देखते तो ये काफ़ी बुरी दिखती थी, लेकिन अब TDI काफ़ी सीरियसली काम कर रही है। सभी बिल्डिंग को रिपेयर किया जा रहा है। जैसे देखिए, टस्कन सिटी को अब रिपेयर किया जा रहा है। इसके अलावा अगर प्लॉटेड डेवलपमेंट की बात करें तो सभी ब्लॉक को अब गेटेड बनाया जा रहा है। सभी में सिक्योरिटी गार्ड को लगाया जा रहा है, नए नए गेट बन रहे हैं, रोड को रिपेयर किया जा रहा है, यानी कि TDI अब सीरियसली काम कर रही है। इसके अलावा TDI सिटी में आगे के प्लॉट की तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, लेकिन पीछे के साइड के ब्लॉक में लोग प्लॉट नहीं खरीद रहे थे। लेकिन रिसेंटली ही यहाँ पर 45 मीटर का रोड पास हुआ है और इस रोड का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा TDI सिटी के पीछे भी काफ़ी सारी नई सोसाइटी आ रही है, जैसे कि के ब्लॉक के पीछे न्यूलिव लॉन्च हुआ है और ये काफ़ी लग्जरी प्रोजेक्ट है और इसके बगल में मेट्रो सिटी भी लॉन्च होने वाला है, यानी कि अब TDI के पीछे वाले ब्लॉक के रेट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। तो ओवरऑल बात करें तो TDI सिटी के अच्छे दिन आने वाले हैं और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसका बिल्डर खुद से यानी कि TDI एक्टिव हो गई है और सीरियसली इसमें काम कर रही है और इसके सराउंडिंग में काफ़ी तेज़ी से इंफ्रा डेवलप हो रहा है। यहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी आने वाली है, RRTS की कनेक्टिविटी आने वाली है, UER2 अगले कुछ महीने में चालू हो जाएगा। तो ओवरऑल बात करें तो पूरा सोनीपत ही और उसमें भी खास करके कुंडली और उसमें भी TDI सिटी अभी इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आप TDI सिटी में कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं या फिर अपना कोई प्लॉट बेचना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए और